चलिए हम लोग आज कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे ऑथेंटिक वे में कुछ साइंटिस्टों के द्वारा। तो क्या इस मतलब कौन सा क्या सा मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, किन्होंने किया। तो यहाँ पर देखें, ये कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर में हैं, इनके वर्क को हमें पढ़ना है। जोसेफ प्रिस्टले साहब ने, जिन्होंने कि ऑक्सीजन की खोज भी की थी इसी एक्सपेरिमेंट के मतलब द्वारा। जॉन इगेनहाउस साहब थे, जूलियस वान सैक्स साहब थे, T.W. ईगलमैन थे, कॉर्नेलियस वैन नील थे। तो ये सारे कुछ इन्होंने क्या किया, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे जोसेफ प्रिस्टले साहब का। प्रिस्टले साहब ने क्या किया था। तो देखिए, प्रिस्टले साहब का पहला वर्क क्या था कि इन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा अपरेटस लिया। बायोलॉजी में कौन सा ऐसा कुछ बहुत तामझाम वाला एक्सपेरिमेंट उस समय लोग कर सकते थे। इन्होंने क्या किया कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का जार लिया, उस जार में एक कैंडल जलाए और एक चूहा रख दिए। एनिमल चूहा रख दिए, मान ले कि गोलू चूहा है। एक गोलू साहब को रख दिए और एक कैंडल जला दिए। गोलू साहब एक तरफ, कैंडल एक तरफ। कुछ देर तक तो इनका भी कैंडल जलता रहा और गोलू साहब का भी ठीक ठाक रहे। लेकिन कुछ देर के बाद इन्होंने देखे कि कैंडल धीरे धीरे करके बुझ गया, गोलू साहब का भी जिंदगी का बत्ती बुझ गया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हो गया भाई कि कैंडल भी बुझ गया, इधर गोलू साहब का बत्ती भी बुझ गया। तो अब ऐसे कंडीशन में इनको बड़ा अजीब सा लगा होगा, या आप भी देखेंगे, यदि कोई नॉलेज ना हो, बेसिक नॉलेज ना हो, तो बड़ा एक्सपेरिमेंट बड़ा अजीब सा लगेगा कि भाई ऐसा क्या हुआ। यानी कि कोई तो ऐसा गैस है जो कि जितनी देर वो गैस यहाँ पे रहा तो वो गैस को मतलब वो गैस ये चूहा भी कंज्यूम करता रहा और ये बर्निंग कैंडल भी कंज्यूम करता रहा। कोई ना कोई गैस रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो गैस खत्म हुआ वैसे ही ये कैंडल भी बुझ गया, क्योंकि कैंडल को भी उसी गैस की ज़रूरत थी और इस एनिमल को भी उसी गैस की ज़रूरत थी। तब इन्होंने क्या किया कि पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने क्या किया, ग्रीन प्लांट ले आकर के रख दिए इसके अंदर और एक फ्रेश जिंदा चूहा रख दिए, फिर से कैंडल जला दिए और इन्होंने ढक दिया। लाइट में सब कुछ था भाई, मतलब लाइट पड़ रहा था, यहाँ पर भी लाइट पड़ रहा था। समझ गए, लाइट यहाँ पर भी था, सब दिन में सारा कांड हो रहा था और यहाँ पर भी लाइट, सब कुछ है, ट्रांसपेरेंट है, जार है, लाइट है। तो इन्होंने क्या किया, सब कुछ दिन में कर रहे थे, चलो भाई। तो अब ऐसा हुआ कि जब ये प्लांट ला करके रख दिए उस डब्बे में, तो कुछ देर के बाद देखे तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। गोलू साहब भी मस्त हैं, कैंडल भी जल रहा है और प्लांट भी अपना फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा अजीब सा लगा कि प्लांट के रहने पे एनिमल भी जिंदा है, कैंडल भी जल रहा है। प्लांट के नहीं रहने पे थोड़ी देर के बाद कैंडल बुझ गया और ये एनिमल भी मर गया। तो ऐसे कंडीशन में इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई तो कोई ऐसा गैस है। आप भी कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा गैस है जिसको कि ये दोनों कंज्यूम कर रहे थे और वही गैस कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो ये दोनों बुझ गए और ये प्लांट के रखने पे वो गैस को ये लोग कंज्यूम कर रहे थे, जिस गैस को ये दोनों, वो गैस यहाँ से ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तभी तो ये कंटिन्यूअसली जिंदा रहे। बाद में प्रिस्टले साहब ने देखा या कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगा है कि वो गैस ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट रिलीज करता है और उसी ऑक्सीजन को ये एनिमल और ये बर्निंग कैंडल दोनों यूटिलाइज करते हैं। बर्न होने में कैंडल, आपको पता होगा कि कंबशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये कंबशन के बाद ये CO2 प्रोड्यूस करता है और ये एनिमल भी CO2 प्रोड्यूस करता है। ये तो बाद में पता चला, मैं अभी बता दे रहा हूँ। फिर ये दोनों CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस CO2 को ये प्लांट फिर से कंज्यूम कर रहा है, फिर से ऑक्सीजन निकाल रहा है और इस तरीके से साइकिल चल रहा है और सब कुछ बढ़िया है। थोड़ी देर के बाद भी इन्होंने देखा तो वैसे ही सब कुछ चल रहा था। हालांकि 1974 में प्रिस्टले साहब ने ऑक्सीजन गैस नाम भी दिया उसका, ठीक है। तो ये सारा ये प्रिस्टले साहब का अर्ली एक्सपेरिमेंट था।
तो हम लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि मैंने इनका ही उस समय यही कहना था कि ग्रीन प्लांट जो है वो कोई फॉल गैस जो कि मतलब प्रोड्यूस हो रहे थे बर्निंग कैंडल से और एनिमल के द्वारा, और वो पूरा फॉल गैस कौन होगा, CO2 होगा, और किसी गैस को जो कंज्यूम करके ये लोग फॉल गैस प्रोड्यूस कर रहे थे, वो गैस फॉल गैस का प्यूरिफिकेशन यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, और मैंने उस फॉल गैस को प्यूरिफाई कर रहा है ग्रीन प्लांट बाय द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ के बात को। तो इस तरीके से प्रिस्टले साहब का एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। इसके बाद इगेनहाउस साहब आए। इगेनहाउस साहब ने क्या किया, कुछ नहीं, इन्होंने वही सारा एक्सपेरिमेंट लिया, मतलब ये वाला नहीं, ये वाला एक्सपेरिमेंट लिया और सारा सेटअप वैसे ही रखे। बस अंतर इतना था कि एक में लाइट डाल के देखे जो कि ऑलरेडी प्रिस्टले साहब ने कर रखा था, और दूसरी बार इन्होंने क्या किया कि लाइट हटा दिए और इसको ढक दिए, इसको किसी काले चीज से ढक दिए, मतलब लाइट नहीं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये दोनों लाइट के एब्सेंस में, लाइट के प्रेजेंस में करके देखे। कौन? इगेनहाउस साहब। तो इगेनहाउस साहब ने देखा क्या कि जब लाइट रहता है तब तो इनका ज़िंदगी सब कुछ बढ़िया चलता है, जैसा कि प्रिस्टले साहब ने करके रखा था। लेकिन लाइट यदि हटा दिए, डार्क कंडीशन में कर दिए, तो फिर से ये साहब वैसा कुछ नहीं हो पाता, और ये एनिमल और कैंडल दोनों का बत्ती गुल हो जाता है। इसका मतलब एनिमल डेड हो जाता है और कैंडल जो है बुझ जाता है। इसका मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था ग्रीन प्लांट के द्वारा, वो फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं हो रहा है। क्या हम समझा पाए आपको? आप देख लीजिएगा, इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। इगेनहाउस साहब ने एक बार मतलब एक चीज़ और करके देखा। इन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा बात, इन्होंने थोड़ा सा एक्वेटिक प्लांट लिया। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहता है, और उस एक्वेटिक प्लांट को आप भी देख सकते हैं, तालाब उलाब में जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ पे कि जो एक्वेटिक प्लांट हैं, कोई प्लांट है जो पानी के अंदर है, हालांकि हमको ग्रीन बनाना चाहिए, चिंता ना कीजिए। तो इन्होंने देखा क्या कि पानी के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इन्होंने एक बात ऑब्जर्व किया कि लाइट के प्रेजेंस में ये ग्रीन प्लांट जो हैं कुछ बबल निकालते हैं, मतलब इनके ग्रीन पार्ट के पास कुछ बबल जमा हो जाता है, और ये बबल जो है छोटे छोटे बबल्स इस प्लांट में इनके ग्रीन पार्ट के पास ही जमा होते हैं। एक्वेटिक प्लांट में इन्होंने देखा। बाद में इनको पता भी चला कि वो बबल जो था गैस का, वो जो था ऑक्सीजन का बबल था, और इन्होंने एक चीज़ कंफर्म कर लिया कि ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन होता है ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट से ही होता है, दूसरे पार्ट से नहीं होता। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट ही निकाल सकता है, दूसरा पार्ट नहीं निकाल सकता। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी था कि ग्रीन पार्ट, मतलब बाद में लोगों को पता चला कि वो ग्रीन जो है, किसी भी प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, ये आपको भी पता है। यानी कि उसमें पिगमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। समझ गए? आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। चाहें तो आप शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ ऐसा आप बनाना चाहें फ़ोटो तो बना लीजिए 2 मिनट में, फिर हम देखते हैं आगे अगला एक्सपेरिमेंट वानसेक साहब का। चलिए, चलिए आप इतना कर लिए होंगे, आगे देखते हैं।
अब देखिए वांसेक साहब क्या किए, इनका एक अलग एक्सपेरिमेंट था 1854 में। इनका कहना था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वो ग्लूकोज मतलब बनाता है। समझ गए? यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और बाद में यही ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में। इनका ये एक्सपेरिमेंट था, यानी इनका एक्सपेरिमेंट था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन पार्ट में होता है, पार्ट ऑफ प्लांट, और ये सिंपल ग्लूकोज बनाते हैं और ये ग्लूकोज जो है स्टार्च में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च स्टोर्ड एज, मतलब स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। समझ रहे हैं बात को? तो इन्होंने ये चीज़ देखा। इसके बाद इनका सिंपल अपना एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये बात बताया। दूसरा था ईगलमैन। नेक्स्ट ईगलमैन के बारे में देखे तो इनका भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा था। ये तो और भी आगे निकले। ये एक प्रिज्म लिए और प्रिज्म से एक लाइट पास कराए। आपको पता है कि पीछे स्पेक्ट्रम बनता है, और पीछे क्या किए कि ये कुछ ग्रीन, मतलब एक तरह से कहा जाए क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा इन्होंने ले रखा था, क्लेडोफोरा। और ये लाइट जो है यहाँ से निकल के डिफरेंट, मतलब यहाँ से लाइट निकल के और ये स्पेक्ट्रम में बढ़ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम में बढ़ जाएगा। इनका जो कहना था, इन्होंने और क्या किए कि पूरे सेटअप में एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन था। एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन मतलब जैसे हम लोग मिट्टी घोलते हैं पानी में, सस्पेंशन बनाते हैं, उसी तरीके से इन्होंने देखा क्या कि एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन ले लिए और वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। भाई यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि ये ब्लू रीजन था, ब्लू, और यहाँ पर ये रेड रीजन वाला, मतलब रेड कलर वाला रीजन था। प्लांट एक पूरा का पूरा था और भी कलर इधर उधर पड़ रहा था। बैक्टीरिया के इन्होंने देखा क्या कि यहाँ पर रेड रीजन में बैक्टीरिया का जमावड़ा ज़्यादा है और ब्लू रीजन में बैक्टीरिया का जमावड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा यहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा हो गए हैं, और बाकी जगह थोड़ा बहुत है, लेकिन रेड रीजन और ब्लू रीजन में ज़्यादा है। तब इनको पता चला कि अच्छा, इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया जो है एरोबिक बैक्टीरिया, इनको तो ऑक्सीजन चाहिए और ये वहीं पे इकट्ठा होंगे जहाँ की ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। किस रीजन में, लाइट के किस रीजन में, मतलब स्पेक्ट्रम के किस रीजन में, तो रेड रीजन में, अब ब्लू रीजन में ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। ये ईगलमैन साहब का एक्सपेरिमेंट था। यानी कि ऑक्सीजन का जो रिलीज हो रहा है, भाई कैसे रिलीज हो रहा है, लाइट तो यहाँ भी पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है, या दूसरे कलर वाले साइड में भी लाइट पड़ रहा है, तो ये बैक्टीरिया रेड रीजन और ब्लू रीजन में ही क्यों ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा जो है रेड रीजन और ब्लू रीजन में ही हो रहा है और कहीं नहीं। मतलब हो रहा है बाकी जगह, लेकिन बहुत कम हो रहा है। मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस का यील्ड है, जो प्रोडक्ट है, वो रेड रीजन और ब्लू रीजन में ही हो रहा है। इसीलिए एरोबिक बैक्टीरिया रेड रीजन और ब्लू रीजन में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वहीं से फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वहीं से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और उसी ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए ये एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। समझ गए बात को? चलिए आप थोड़ा फटाक से नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए,
चलिए, हमको लगता है कि आप यहाँ तक कर लिए होंगे, आगे देखते हैं। अब बचे एक जन के एक्सपेरिमेंट, कर्नेलियस वान नील। तो ये नील साहब का क्या कहना था, नील साहब ने क्या किया? देखिए, नील साहब का कहना था क्या, इन्होंने क्या किया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट किए काफ़ी कुछ। तब तक काफ़ी दुनिया एडवांस हो चुका था, देख रहे हैं 1897 1985 तक ये जिंदा रहे और इस दौरान इन्होंने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया लेकर के एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकाले क्या, इन्होंने एक इक्वेशन दिया H2A प्लस CO2, 2H2A प्लस CO2 लाइट, है ना, ग्रीन प्लांट के लिए। और ग्रीन प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कहा क्या कि ये 2A प्लस CH2O प्लस H2O, इनका कहना था क्या, ये एक सिंपल सा इक्वेशन दिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो है ना, ये CH2O जो है, ये किसी भी शुगर का एक तरह से कहा जाए इम्पेरिकल फार्मूला है, शुगर का इम्पेरिकल फार्मूला। जैसे हम लोग ग्लूकोज लिखते हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। C6H12O6, तो देखिए तो 1:2:1, यानी इसका इम्पेरिकल फार्मूला CH2O हो सकता है कि नहीं। ये है मोलिकुलर फार्मूला और ये है इम्पेरिकल फार्मूला। तो मतलब शुगर का ये इम्पेरिकल फार्मूला है। तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उस दौरान एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, जो खुद दूसरे को रिड्यूस करे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे। और ये रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, मतलब CO2 को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है? CO2 को, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड करता है और ऑक्सीजन यहाँ से निकालता है। तो देखिए क्या हुआ है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है कोई भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइडर होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस CO2 को रिड्यूस करता है, यानी बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन। देखिए ना, CO2 को हाइड्रोजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ देखिए तो इसके पास हाइड्रोजन हो गया। इसके पास 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन निकाल लिया, तो ऑक्सीजन का निकलना, CO2 का जुड़ना, यही तो रिडक्शन है। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट इट रिड्यूसेस CO2, है ना, और रिड्यूस करके इसको किसमें, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओवरऑल आप देखिए रिएक्शन, और ये जो यहाँ पर A है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, A जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और CO2 रिड्यूस हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे आप कहेंगे कि सर कैसे ये होता होगा, यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ कहाँ गया, यहाँ वाटर में गया और ये साहब CO2 में गए हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन, 4 में से 2 हाइड्रोजन CO2 में गए और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन जो यहाँ से निकाला, इस ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन निकाला, उसमें भी 2 हाइड्रोजन ये पहुँचवा दिया। देखिए तो 4 हाइड्रोजन का हिसाब किताब मिल गया। और ये साहब जो थे ए साहब, हाइड्रोजन इनसे निकल गया, तो यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गए और यहाँ पे ये मिल गए। समझ गए?
तो इस तरीके से इन्होंने इक्वेशन दिया कि इस तरीके से कोई फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होता है जिसमें कि CO2 का रिडक्शन होता है, जो कि कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से CO2 रिड्यूस होकर के शुगर बनाता है और वाटर बनाता है। क्लियर है। और इनका जो रिड्यूसिंग एजेंट का जो बाकी जो बचा हुआ होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ जमा हो जाता है। अब आपको लगा ये कौन सा एक्सपेरिमेंट आ गया। अब देखिए, नॉर्मल प्लांट में आपको ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट वाटर है। अब आप देख सकते हैं, आप ऐसे देखें, ये वाटर है। अब मैं इसको मिटा भी दूँ, आप तब तक लिख लिए होंगे वान नील साहब के बारे में। इनका कहना था, हम लोग के पास 5-6 मिनट टाइम है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यानी कि नॉर्मल प्लांट में ये रिड्यूसिंग एजेंट वाटर हो सकता है प्लस CO2। देखिए तो जो A था यहाँ पे वो क्या हो गया, O2 में कन्वर्ट हो गया, यानी 2O कन्वर्ट होकर के O2 में कन्वर्ट हो गया, और यानी प्लस CH2O प्लस H2O। यदि आप कहेंगे कि सर ये कैसे जानेंगे कौन ऑक्सीजन कहाँ हुआ, बाद में जाकर के लोगों ने ट्रेसिंग टेक्निक से या आइसोटोपिक टेक्निक से पता भी लगाया, तो ये बात सच था। मान लीजिए कि ऑक्सीजन का हम एक दूसरा आइसोटोप्स ले लें 18, मतलब जिसका एटॉमिक मास 18 हो, तो देखा लोगों ने कि यहाँ पर ये तो 18 वाला एटॉमिक मास वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया है, जहाँ 2A था वहाँ पे यही A की जगह पे ऑक्सीजन है, 2A की जगह पे O2 है। समझ गए, यहाँ एटम के फॉर्म में ना होके दोनों जुड़ गया, मोलिकुल बना लिया। और ये जो हाइड्रोजन है ये साहब यहाँ पे और यहाँ पे पहुँच गए, और ये जो 2 ऑक्सीजन हैं उनमें से एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पे 2H। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये CO2 का रिडक्शन हुआ, CO2 में से एक ऑक्सीजन निकला और 2 हाइड्रोजन जुड़ गया और ये शुगर बना लिया। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन निकलता है कहाँ, फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो वाटर से आता है, CO2 से नहीं आता। ये बात पक्का है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, इस बात को हम लोग बाद में भी देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? आप 1 मिनट देख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक चीज और देखें। मिटा देते हैं। हाँ, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो जो होता है वाटर यूटिलाइज नहीं करता, यानी पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज H2S in place of water reducing as a reducing agent। यानी ये साहब वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, तो अब इसके लिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, या तो ये सल्फर निकालेगा या सल्फेट आयन निकालता है, सल्फेट के फॉर्म में देता है। यानी ऐसे केसेस में 2H2S प्लस CO2 आप लिख सकते हैं 2S प्लस CH2O और प्लस H2O। यहाँ पर एक जगह पे सल्फ़र है तो ये सल्फ़र निकालता है, और नहीं तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सल्फ़र को, कुछ बैक्टीरिया सल्फ़र देता है और नहीं तो सम बैक्टीरिया इसको सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे बात को? तो ये इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया था ये सारी चीज़ों को। हमको लगता है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा फिर बाद में आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको डिटेल बता देंगे।
क्लियर है यहाँ? तो ये सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि हम लोगों को पढ़ना था। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में देखेंगे जो एक्चुअल है कि बाद में और भी एक्सपेरिमेंट हुए, अब फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से लोगों ने आगे बढ़ के काम किया और रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, फोटो सिस्टम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। ओके।